नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कल निफ्टी के सारे इंडेक्स की एक्सपायरी होने वाली है, किस लेवल पे होगी उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। क्या निफ्टी ऊपर जाएगा या फिर यहीं पे 24,800 के आसपास एक्सपायरी देने की कोशिश करेगा, इसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लोबल फ्यूचर्स की। अगर आप देखोगे तो ग्लोबल फ्यूचर्स अभी जो करेंटली दिख रहे हैं, करीब करीब डाउ फ्यूचर 34 पॉइंट और नैस्डैक फ्यूचर करीब 54 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। अब देखो, सब कुछ इम्पॉर्टेंट रहेगा कि रात में जब यूएस फेड का आउटकम आने वाला है, क्या रेट कट होगा या फिर जो भी अनाउंसमेंट होगा उसका इम्पैक्ट मार्केट में पड़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो एनालिसिस को अगर आप समझो तो यहाँ पे हम कुछ नहीं बोल सकते अभी कि एग्जैक्ट मार्केट कैसा बिहेव करेगा, क्योंकि अगर मान लो रात में कुछ भी नेगेटिव हुआ और यूएस मार्केट गिर गया तो हम गैप डाउन खोल सकते हैं। रात में कुछ अच्छा हो गया, यूएस मार्केट बढ़ गया, तो हम गैप अप खोल सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझ के चलना है। आज के दिन में मार्केट ने जो चीज़ अच्छी करी है वो यही है कि 24,800 को कंटिन्यूसली होल्ड करके बैठा हुआ है। ठीक है, ये लेवल को ये होल्ड करके बैठा हुआ है और कहीं ना कहीं इसने जो कल का जो हमारा लेवल था उसी के बीच में ही इसने कंसोलिडेशन किया। ना ये नीचे निकल पाया ना ये ऊपर निकलाया, इसी के बीच में इसने टाइम पास कर लिया है। ठीक है, तो अगर इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो हम उस साइड यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब कंसोलिडेशन में क्या होता है कि आपको एक ही मोमेंटम मिलता है, उस मोमेंटम में या तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा या फिर आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। बार बार मोमेंटम नहीं आते कंसोलिडेशन के फेस में। जैसे कि अगर किसी ने शॉर्ट किया है उसको यही मोमेंटम मिलेगा, अगर उसने प्रॉफिट बुक कर लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मार्केट रिवर्स कर जाएगा। किसी ने बाय किया है उसको यही मोमेंटम मिला अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए, दोबारा उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो यही प्रॉब्लम होती है कंसोलिडेशन मार्केट की। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि निफ्टी का जो राउंड फिगर है वो 25,000 यहाँ पे है। ठीक है, 25,000 राउंड फिगर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो स्मार्ट लोग होते हैं वो बहुत पहले से ऑप्शन सेल करके बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं जो 25,000 के पुट राइटर्स हैं उनको थोड़ा बहुत लॉस यहाँ पे हो रहा होगा। वैसे तो नहीं हो रहा होगा, लेकिन फिर भी हम मान के चल सकते हैं कि थोड़ा बहुत लॉस हो रहा होगा, तो मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे रिएक्ट कर सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वहीं अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को देखें, इसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो 24,800 की जो पुट है वहाँ पे आप देखो ऑलमोस्ट 1,12,00,000 का ओपन इंटरेस्ट है। कॉल पे उतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट फ़िलहाल तो नहीं दिख रहा है, सुबह बनेगा अलग चीज़ है, बट फ़िलहाल नहीं दिख रहा है। ठीक है, 24,900 की कॉल पे 1,21,00,000 का ओपन इंटरेस्ट है, 24,900 की पुट पे 66,00,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। और अगर हम करेंटली क्लोजिंग 24,850 की हुई है, ठीक है, तो अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट का शॉर्ट स्ट्रैडल की वैल्यू देखें तो करीब करीब 100 पॉइंट के आसपास, 110 पॉइंट के आसपास दिख रही है। इसका मतलब क्या है कि अल्टीमेटली मार्केट की जो रेंज हो सकती है वो 24,750 से लेकर 24,950 है, और अगर ऊपर की तरफ बढ़ा तो 25,000 के आसपास जाके एक्सपायरी हो सकती है। ये ऑप्शन चेन डाटा में भी हमें क्लियर दिख रहा है। ठीक है, अब राउंड फिगर के तौर पे जैसे निफ्टी का 25,000 है तो बैंक निफ्टी का क्या है 56,000, बट होल्ड कर रहा है इसको, तो 56,000 के ऊपर ही यहाँ पे एक्सपायरी होने के चांसेस रहेंगे। अब ये इसी जोन के अंदर कंसोलिडेशन कर जाएगा या फिर कोई मोमेंट आएगा, ये हमें कल ही पता चलेगा। ओवर द नाइट क्या होने वाला है इसका फ़िलहाल हमें अंदाज़ा नहीं है, बट ये देखना पड़ेगा यहाँ पे कि अगर इस पर्टिकुलर हाई के ऊपर सस्टेंड किया बैंक निफ्टी तो फिर आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे 56,600 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इस लेवल तक। और जैसा कि इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया तो फिर यही जो रेंज है इसकी, इसी के बीच में ये टाइम पास कर जाएगा। ठीक है, 55,900 से लेके 56,300 के बीच में। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि कल सारे इंडेक्स की एक्सपायरी होने वाली है तो थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा सकता है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट जो एक्सपायरी स्टार्ट होगी उसमें आपको बता देता हूँ कि हमारी भी पॉलिसी आएगी, और वो करीब करीब हमारी कब आएगी, अराउंड अगस्त 5 से लेके अगस्त 7 तक, यानी नेक्स्ट वीक आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है अपसाइड की तरफ। अपसाइड की तरफ क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मार्केट में क्या है कि
अभी तक मार्केट सेलिंग में था और नॉर्मली इवेंट से पहले क्या करता है मार्केट एक पुल बैक दिखा देता है स्ट्रॉन्ग, इवेंट के बाद दोबारा से गिर जाता है। जैसे लास्ट पॉलिसी भी अगर आप देखोगे तो इवेंट से पहले आपको एक मूवमेंट देखने को मिला था, ठीक है, ये फॉल आया उसके बाद ये कंटिन्यूसली रिकवर हो रहा था। आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे ही इवेंट स्टार्ट हुआ कंटिन्यूसली रिकवर हुआ, इवेंट पॉजिटिव आया तो ये ऑलमोस्ट इसने स्विंग हाई तक को ब्रेक कर दिया था। तो इस पे आप नज़र रखना, निफ्टी हो सकता है आपको नेक्स्ट वीक में 25,250 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद भले ये नीचे गिर जाए बट फिलहाल जो दिख रहा है वो पॉजिटिव साइड का मोमेंटम नेक्स्ट वीक के लिए दिख रहा है। कल का दिन थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि आरबीआई फेड की पॉलिसी का अनाउंसमेंट कैसा होगा उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा, ठीक है। फिर भी नीचे की तरफ अगर ये 24,750 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली वहाँ पे एक बार बाय बन सकता है क्योंकि इसने 24,800 को आज अच्छा होल्ड किया है और 24,800 की जो पुट है वहाँ पे अच्छे खासे ओपन इंटरेस्ट बना भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं मार्केट रिकवर हो सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। बाकी खुलेगा उसके बाद हमें यहाँ पे समझ में आएगा। बैंक निफ्टी के तौर पे भी देखा जाए तो 56,000 के आसपास ही ये कहीं ना कहीं घूमने की कोशिश कर सकता है क्योंकि पुट में कुछ ज़्यादा प्रीमियम नहीं है, कॉल में थोड़ा बहुत 250 पॉइंट का प्रीमियम है तो उसको डाइल्यूट किया जा सकता है, ठीक है। बाकी ग्लोबल मार्केट की बात मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।